हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज और चलिए फटाफट दो खबर में आपका स्वागत है। पहली खबर जो कि मधुबनी के राजनगर से है, जहां पर 7 दिनों के अंदर में लोजपा कार्यालय में हुई डाका का यानी कि डकैती का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। तो दूसरी खबर झंझारपुर से है, जहां पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और साथ में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है कई परियोजनाओं का शिलान्यास। दोनों ही खबर काफी खास है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं झंझारपुर की खबर, उसके बाद देखते हैं राजनगर की ये बड़ी खबर जिसमें डाका हुई थी और डकैती के बाद 7 दिनों के अंदर में सफल उद्भेदन हो गया। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं झंझारपुर की खबर। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे क्षेत्र में विकास की नई सुबह का आगाज हुआ है। इसमें सबसे प्रमुख है झंझारपुर के लंगड़ा चौक से पिपरा घाट तक सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण। 2.783 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 10 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगी। इस सड़क के चौड़ीकरण से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ होगा बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उनका जो भी आग्रह रहता है मेरे लिए वो निर्देश होता है और मुझे खुशी है कि झंझारपुर में कोई एक ईंट मैं भी उनके क्षेत्र में लगा पाया। तो मैं बड़े भाई को बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा कि उनके निर्देश पर जो योजना उन्होंने कही थी उसको आज झंझारपुर वासियों को शिलान्यास कराने का मौका मिला है। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथियों को, मेरे सभी अभिभावक को और हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, जिला प्रशासन के हमारे अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित अपने सभी युवा साथी, हम सबका सपना है कि बिहार को इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बिहार के विकास पथ में इसी प्रकार और नए नए पथ बढ़ते रहे। आज बड़े भाई ने कहा था कि छोटी योजना 10 करोड़ की है। मुझे लगा कि बड़े भाई के क्षेत्र में कुछ भी काम अगर हम करते हैं मुझे खुद में खुशी होती है और आगे भी बिहार सरकार के खजाने में राशि की कमी नहीं है। जहाँ जहाँ योजनाएं आएंगी बिहार सरकार तत्पर होकर देती है और यही राज्य है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुखिया बने तो मात्र 23,000 करोड़ का बजट था, आज 3 लाख करोड़ से ऊपर के बजट से काम हो रहा है। तो कहीं खजाने में कमी नहीं है। देने वाले की इच्छा होनी चाहिए, करने वाले की इच्छा होनी चाहिए। नीतीश मिश्रा जैसा व्यक्ति विधायक बनता है तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के प्रति तत्पर होकर छोटे छोटे योजनाओं को भी लाने का काम करते हैं। तो मैं अपने बड़े भाई को, जिनके आग्रह निर्देश पर मैं हमेशा काम करता हूं, जिनके सुझाव को मैं हमेशा आत्मसात करता हूं और मुझे मौका मिला झंझारपुर में आपके बीच में आकर कुछ योजनाओं की शुरुआत करने का, मैं झंझारपुर वासियों से यही कहूँगा, योजनाओं का केवल शिलान्यास नहीं होगा, उद्घाटन भी होगा। जिस कर कमलों से शिलान्यास हुआ है के द्वारा ही उद्घाटन भी होगा। चिंता मत। और महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास अंद्राठारी के भदवार में कमला बलान नदी पर एक पुल का निर्माण कार्य का किया गया है। इस पुल का निर्माण 154 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह आरसीसी पुल कमला नदी के पश्चिमी भाग में झंझारपुर के खैरा, बनौर और अंद्राठारी के भदवार घाट को जोड़ेगा। इससे न केवल दोनों तरफ के गांवों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा बल्कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक भी पहुंचेगी। जबकि मैं बता दूं कि सड़क बनने से सबसे बड़ी जो समस्या का निदान होने वाला है झंझारपुर में वो है सड़क पे जाम लगातार रहती है। इससे आने वाले वक्तों में जाम में कमी आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरी खबर। लोजपा पार्टी कार्यालय में दिनांक 13/9/2025 को रात्रि में हुई डकैती का प्रयास की घटना का 7 दिनों के अंदर सफल उद्भेदन कर लिया गया। दिनांक 20/9/2025 को राजनगर थाना अंतर्गत रात्रि गश्ती के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहा है। गश्ती की टीम के द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए प्राप्त निर्देशानुसार गश्ती टीम का कस्यौना पुल के पास पहुंची तो देखा कि एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति जा रहा है, जिसको रोकने के लिए बोला गया तो पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस बल के सहयोग से घेर कर पकड़ लिया गया तथा सभी के नाम पता पूछने पर अपना नाम रविंद्र कुमार सिंह, राजीव रंजन, रोशन, नवीन कुमार बताया, जिसका विधिवत तलाशी लेने पर रविंद्र कुमार सिंह के कमर के 22 साइड्स में एक देसी कट्टा एवं पैंट के पॉकेट में 3 जिंदा कारतूस, एक नोकिया का
कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। हथियार के संबंध में पूछताछ एवं कागजात की मांग करने पर कोई संतोषजनक जवाब एवं कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं राजीव रंजन के पास से वीवो का मोबाइल तथा पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया, जिसे विधिवत जब्त किया गया। यह पूछताछ के क्रम में तीनों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि 13/9/2025 को अराठी स्थित लोजपा कार्यालय में किए गए डकैती की घटना में इन तीनों के अलावा 9 अन्य व्यक्ति शामिल थे। उक्त तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर इसके विरुद्ध राजनगर थाना कांड संख्या 421/25 दिनांक 21/9/2025 धारा 25(1)(b) 26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज कर विधिवत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अगर यहाँ बात करें तो इन लोगों के विरुद्ध जो है बहुत सारे जगहों पर कांड है। इन तीनों का बहुत बड़ा इतिहास है। तो आप देख सकते हैं इस खबर में इतना ही। ये जो खबर थी इसमें जो है ये सारी जानकारी एसपी मधुबनी ने दी थी। इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन खबर। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको बता दें कि जिस तरह से सड़क का निर्माण होगा तो हो सकता है कि झंझारपुर में जो बड़ी ये समस्या है, इस समस्या से यानी कि जाम की समस्या, इससे निजात पाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ खबर अच्छी लगी हो। तो अगर खबर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनों तक पहुँचाएं। मिलते हैं अगले खबर में। हमें दे इजाज़त। नमस्कार।